हवा डर से भारी हो जाती है। आप एक ऊंचे दरवाजे के पास पहुंचते हैं। ये है भानगढ़ का किला, एक जगह जो समय में जम गई है। ये राजस्थान, इंडिया के अलवर जिले में है। बहुत लोग मानते हैं कि ये इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। लोकल लोग बेचैन आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि किला पुराने दुखों से गूंजता है। किला बस एक खोल है, अपनी पुरानी शान का एक भूत। टूटती दीवारें और खाली महल एक भूले हुए वैभव की ओर इशारा करते हैं। ये कभी एक फलता फूलता शहर था, अब यहाँ सन्नाटा छाया रहता है। आंगन में सूरज की लंबी परछाई पड़ती है। टूटी हुई मेहराबों से हवा सरसराती है। यहाँ बेचैनी महसूस करना आसान है। एक अजीब सी ऊर्जा पत्थरों में समा गई है। क्या ये सिर्फ सन्नाटा है या कुछ और? आपके द्वारा सुनी गई कहानियां आपके दिमाग में रहती हैं। भानगढ़ किले की कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वे श्रापों, दुखद प्रेम और बेचैन आत्माओं के बारे में बताती हैं। आइए भानगढ़ के अंधेरे के बीच में और गहराई से उतरे। आइए किंवदंतियों के पीछे के सच का पता लगाएं। भानगढ़ किले की कहानी बालूनाथ नाम के एक साधु से शुरू होती है। वह एक शक्तिशाली तपस्वी थे जिनका इस क्षेत्र में बहुत सम्मान था। किंवदंती है कि उन्होंने किले के निर्माण पर एक शर्त रखी थी। किले के अंदर किसी भी इमारत की परछाई उनके छोटे से घर पर नहीं पड़नी चाहिए। एक शक्तिशाली शासक राजा माधो सिंह साधु की शर्तों पर सहमत हुए। उन्होंने 1573 में शानदार किले का निर्माण शुरू किया। उन्होंने ऊंची दीवारें, सजे हुए महल और चहल पहल वाले बाजार बनाए। उनके शासन में भानगढ़ फला फूला, लेकिन महत्वाकांक्षा अक्सर लापरवाही को जन्म देती है। जैसे जैसे किला बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी परछाई भी बढ़ती गई। एक दिन परछाई बालूनाथ के घर पर पड़ गई। इस अपराध से साधु क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे शहर को श्राप दे दिया। उन्होंने घोषणा की कि भानगढ़ अंधेरे और निराशा में डूब जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने क्रोधित साधु को मनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप लग चुका था। किला, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, एक उजाड़ खंडहर बन गया। भानगढ़ की भूतिया कहानी में एक और कहानी बुनी गई है जो राजकुमारी रत्नावती की है। वह अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थीं। दूर दूर से राजकुमार उनसे शादी करने के लिए आते थे। ऐसा ही एक राजकुमार एक शक्तिशाली जादूगर था जो बुरी इच्छाओं से भरा था। वह काले जादू से राजकुमारी को पाना चाहता था। जादूगर ने उसे एक प्रेम औषधि भेंट की, जिसे एक उपहार के रूप में छिपाया गया था। लेकिन रत्नावती उसके इरादों को समझ गई और उसकी योजना को विफल कर दिया। उसने औषधि को एक बड़े पत्थर पर डाल दिया, जिससे वह फट गया। जादूगर विस्फोट से बुरी तरह घायल हो गया। अपनी अंतिम सांस के साथ उसने रत्नावती और पूरे शहर को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और उसके सभी निवासी मर जाएंगे। इसके तुरंत बाद एक पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला किया। शहर गिर गया और राजकुमारी रत्नावती का दुखद अंत हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा किले की दीवारों के अंदर फंसी हुई है। वे कहते हैं कि वह खंडहरों में भटकती रहती है, हमेशा अपने खोए हुए प्यार और शहर के पतन का शोक मनाती है। आज तक भानगढ़ का किला रहस्य और डर में डूबा हुआ है। स्थानीय लोग और आगंतुक किले के भयानक माहौल के बारे में डरावनी कहानियां साझा करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अजीब आवाजें, अदृश्य फुसफुसाहट और भूतिया चीखें सुनी हैं जो सुनसान गलियारों में गूंजती है। कुछ लोगों ने प्रेत देखे जाने की सूचना दी है। खंडहरों से गुजरती हुई परछाई वाली आकृतियां जितनी जल्दी दिखाई देती हैं, उतनी ही जल्दी गायब हो जाती हैं। हवा अनदेखी उपस्थिति से भारी हो जाती है। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, उन पर डर की भावना छा जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले को सीमा से बाहर घोषित कर दिया है। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी को भी किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये केवल किले के रहस्य को बढ़ाता है। ये इस विश्वास को बढ़ावा देता है कि आत्माएं रात में स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। कहानियों और चेतावनियों के बावजूद भानगढ़ किला आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है। कुछ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं, तो कुछ लोग अलौकिक चीजों की झलक पाने की उम्मीद में आते हैं। आप किंवदंतियों पर विश्वास करें या न करें, लेकिन भानगढ़ के आसपास के डरावने वातावरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक भूले हुए अतीत की कठोर याद दिलाता है और डर और लोक कथाओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर